अंजलि शास्त्री जी आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय हरि। और मेरा तो यहाँ तक विचार है कि सभी हमारी बहन बेटियाँ शिक्षित हों, तभी समाज आगे की ओर बढ़ सकेगा। आप श्रीमद् भागवताचार्य बनी हैं, कभी सोचा था कि आप इतनी कम उम्र में, सबसे पहले अपनी उम्र बताइए, क्या उम्र होगी? मेरी 16 वर्ष है। 16 वर्ष की पहली भागवताचार्य हमारे साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़ चुकी हैं। 16 वर्ष की उम्र में आपने भगवत गीता का ज्ञान कैसे कर लिया? वो तो बिहारी जी की कृपा रही और मैंने आरंभ कर दी श्रीमद् भागवत कथा। कहाँ से आपने शिक्षा अध्ययन की? श्री वृंदावन धाम से। अब तक आप कितनी कथाएं कर चुके हैं? मेरी 16 कथा हो गई, 17वीं कथा अभी 4 तारीख से होने वाली है छरेटा गांव में। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक आते हैं? 18,000 श्लोक आते हैं। 18,000 श्लोक आते हैं। उन श्लोकों में से कोई ऐसा श्लोक बताइए जिससे पूरी भागवत कथा का सार हो एक श्लोक के अंदर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। सत्य चित्त आनंद प्रभु के 3 स्वरूप हैं, जिनको अगर हम चित्त में धारण कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर हम चित्त में धारण ही नहीं करते तो हमारा कल्याण किससे होगा। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हमारे प्रभु श्री गोविंद हैं। ऐसे हम श्री गोविंद को बारंबार प्रणाम करते हैं और धर्म की ओर आगे बढ़कर चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश का बघेल समाज आपको देख रहा है। कहना चाहूँगा पूरे देश के अंदर देखा जाए तो बघेल समाज ही वो कौम है जो सबसे ज़्यादा धर्म करती है, सबसे ज़्यादा भागवत कथाएं करती है। लेकिन ये भागवत कथाओं का कहीं ना कहीं लाभ दूसरों को मिल जाता है, हमारी समाज को नहीं मिल पाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश है कि हमारे समाज में अनन्य कथाएं होती हैं और उनको सुनते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल होता है कि हमें लड्डू बनना है या केक बनना है। केक एक होता है, उसमें अनेक भाग हो जाते हैं, तो हमें केक नहीं बनना है, हमें तो लड्डू बनना है, जिससे कड़ कड़ से मिलकर हमें एक बनना है। तो हमें एक समाज करना है, समाज को एकजुट करना है, यही मेरा संदेश है। बहन अंजलि जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन अंजलि जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंजलि शास्त्री जी आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़ी हुई हैं। अंजलि शास्त्री जी, पूरा देश इस समय आपको देख रहा है। किस तरीके से आप कहना चाहेंगे कि जिससे हमारे समाज धर्म से जुड़ जाए और आप जैसी कम उम्र की लड़कियां जब भागवत कथा कहती हैं तो हमारे समाज का उद्धार हो जाए? मेरा तो यही कहना है कि हमारा जितना भी सिद्धांत है, हमारे भाइयों का है, माताएं बहनों का है, जब हम कथाएं सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, प्रवचनों में जाएंगे, गीतों को गाएंगे, तब हमारे मन में भाव चलेगा कि हमें प्रभु के यहाँ जाना चाहिए, वहीं पर कल्याण होगा। तो धर्म के साथ हमें समाज को भी आगे ले जाना है, यही मेरा कहना है। अमर रहे। अंजलि शास्त्री जी आपकी जन अदालत न्यूज़ पर एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। हमने एक इंटरव्यू किया था जो समाज की ही बहन है हमारी, लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया तो उनका फ़ोन आता है कि वो पाल बघेल ना लिखें, क्योंकि पाल बघेल लिख लेंगे तो ब्राह्मण लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे। क्या आपको ऐतराज़ है कि आप पाल बघेल ना कहकर के ब्राह्मण बनना चाहेंगी? नहीं, मेरा यही सिद्धांत कुछ नहीं है कि जो भी अपनी जाति है वो खुलकर बताओ। और वैसे तो कहना है कि जो शास्त्र पढ़ लेता है वही शास्त्री होता है। वीर कलरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें गर्व है अंजलि शास्त्री पर, जो गौरव करती है कि मैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर की वंशज हूँ। मैं गर्व करती हूँ कि मैं गड़रिया समाज की वंशज हूँ, क्योंकि ये जाति कहीं ये नहीं कहती कि भागवत कथा कहना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो भागवत कथा कह सकता है। क्या कहना चाहिए? यही मेरा सिद्धांत है और यही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे काम हैं उनमें हमें अनन्य पूर्ण तरीके से लग जाना है और आगे की ओर लेके जाना है, ताकि हमारा समाज आगे और उन्नति कर सके। क्या ब्राह्मण को ही भागवत कथा कहने का अधिकार है, किसी अन्य समाज को नहीं है? सभी को कहने का अधिकार है। कथा में बताया जाता है, श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि सभी कथा कर सकते हैं, क्योंकि ये अध्ययन है। कोई ब्राह्मण ही नहीं कर सकता है कि ये ब्राह्मणों का ही अधिकार हो सकता है, सभी कर सकते हैं। तो कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा से किस तरीके से उद्धार होता है?
कलयुग में जब हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, देखो जब राजा परीक्षित जी ने 7 दिन में मोक्ष हो गए थे, क्योंकि उन्हें तक्षक नाग डसने वाला था, तो उन्होंने सुखदेव जी के माध्यम से उन्होंने अपना कल्याण किया। तो इसी से मैं सभी भाइयों को, सभी बहनों को, माताएं बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनो, 7 दिन अपने मन में धारण करो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 7 दिन लगातार सुनो, क्योंकि उसमें भागवत में बताया गया है अगर आप एक भी बात सुन कर के जाओगे, मन में धारण करोगे, तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। जय जय मल्हार, जय जय मल्हार। कि आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह की बदौलत ये चैनल 1 लाख के पार पहुंच चुका है और लगातार आप सब मेरे चैनल को सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। मुझे बेहद खुशी है जो आपका प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और आपकी ऊर्जा मेरे साथ बनी हुई है, जिससे मैं लगातार काम करता रहता हूं और मुझे खुशी होगी कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। तो निश्चित रूप से आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर पाएगा और इसका पूरा श्रेय मैं आप सबको देना चाहता हूं। इसलिए जो सदस्य मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और यूट्यूब में जाएं। जो हमारे गांव में जो हमारे भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ा अनभिज्ञ हो जाते हैं, उनको बताना चाहूँगा, यूट्यूब में जाएँ और उसमें टाइप करें आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल। यदि आप आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल को समझ में आपको कम आ रहा है, हो सकता है आप आपकी अदालत से उसमें डाल देंगे तो वो सीधा रजत शर्मा का शो उसमें शुरू हो जाता है। तो आप आपकी जन अदालत पूरा लिखें और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप राजा भैया पाल डाल दें और इस चैनल आ जाएगा। और सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे और उसकी घंटी को भी दबा दीजिए और दबा के इस वीडियो को लाइक करते रहिए। आपकी जन अदालत न्यूज़ की प्रत्येक वीडियो को आप लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका चैनल है और इस चैनल के साथ आपका प्यार बना हुआ है और आप सबकी मोहब्बत, आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। मैं आपके आशीर्वाद का जीवन भर ऋणी हूँ क्योंकि आपका प्यार लगातार मुझे जो मिल रहा है। और जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपके कमेंट हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख दिया करें कि आपको किस तरीके की खबरें पसंद हैं, आपको क्या पसंद है और आपके पास कौन से मुद्दे हैं। मुझे समय समय पर आपका अपना मार्गदर्शन, अपना डायरेक्शन मुझे देते रहें। और इस वीडियो को आपने देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।